तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 हिंदी आरोह काव्य खंड का नवा अध्याय, जो कि फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित है। इनकी दो कविताएं आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं, एक है रुबाइयां और दूसरा है गजल। तो अगर बात करें सीबीएसई स्टूडेंट्स की, तो क्या हुआ है, इस साल जो गजल पोर्शन है वो आपका डिलीटेड सिलेबस के अंदर आ गया है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ रुबाइयां ही पढ़नी है। तो रुबाइयों की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग फिराक गोरखपुरी जी के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो इनका मूल नाम है रघुपति सहाय। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनको कुछ सम्मानों से, जिसका नाम है साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनकी कृतियां हैं गुले नगमा, रंगे शायरी आदि, और इनका निधन सन 1983 को हुआ था। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी रुबाइयां की तरफ। रुबाइयां। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अब यहाँ पर चांद के टुकड़े किसको कहा गया है? चांद का टुकड़ा कहा गया है लड़के को, बालक को। अब क्या होता है, जो लड़के होते हैं वो ज्यादातर जो माँ बाप रहते हैं वो अपने लड़के को चांद का टुकड़ा ही बुलाते हैं। तो वही कह रहे हैं, चांद का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा कहते हैं, तो उसी चीज को यहाँ पे दिया गया है। तो कह रहे हैं आंगन में एक माँ अपने छोटे से बालक को, अपने छोटे से लड़के को गोद में लेकर हवा में बार बार लुकाती हैं। अब लुकाने का मतलब क्या होता है, कभी कभार जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ खेलने के लिए क्या करते हैं, उसको हवा में उछालते हैं। उछालने के बाद क्या होता है, वो लड़के को बहुत अच्छा लगता है और वो खिलखिलाने लगता है, हंसने लगता है। तो वही चीज बताया गया कि किस तरीके से एक माँ होती है जो अपने छोटे से बालक को, छोटे से लड़के को अपनी गोद में लेकर, अपने चांद के टुकड़े को अपने गोद में लेकर उसे बार बार हवा में लुकाती है, जिससे उसके बच्चे को बहुत अच्छा लगता है और वो खिलखिलाकर हंस देता है। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं से कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। अब यहाँ पर बताया गया कि क्या है, जो माँ होती हैं वो अपने बच्चों को हल्के हल्के निर्मल पानी से नहलाती हैं। निर्मल यानी कि साफ, और बहुत साफ पानी से नहलाती हैं अपने बच्चों को। नहलाने के बाद क्या होता है, उनके जो बाल रहते हैं वो बहुत उलझ जाते हैं, तो वो कंघी से उनके बालों को सुलझाती हैं। साथ ही साथ छोटे बच्चे कपड़े पहनने में बड़ी जिद करते हैं, तो क्या करते हैं माएँ, उनको अपने घुटनों से दबा देती हैं, उनको जकड़ लेती हैं और फिर उनको कपड़े पहनाती हैं। तो जिस वक्त वो अपने बच्चों को कपड़े पहना रही होती है, उस वक्त एक बच्चा कितनी प्यार भरी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखता है और उसको अपना प्यार लुटाता है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब यहाँ पर दिवाली के बारे में बताया गया कि जब दिवाली आती है तो लोग अपने घर को साफ करते हैं, पुताई करते हैं, रंगाई करते हैं, क्योंकि उनका मानना रहता है कि दिवाली के समय अगर घर साफ रहता है तो धन और लक्ष्मी का आती है। तो ठीक उसी तरीके से बताया कि दिवाली का टाइम था, घर पुते हुए थे, जो चीनी के खिलौने बने हुए रहते हैं वो घर में आए हुए थे, लावे थे घर में, जिसको लैया कट्टा कहते हैं, वो घर पर था। साथ ही साथ जो माँ थी बहुत ज्यादा बनी ढनी हुई थी, नए नए कपड़े पहनी थी, सजी सवरी थी, और वो बच्चे के घर में दिया जलाती है ताकि हर तरफ उजाला रहे, कहीं पे भी अंधकार ना रहे। दूसरी पंक्ति में बताती हैं फिर, आंगन में ठुनक रहा है जिद्दियाया है बालक, तो हाय चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक जिद्दियाया हुआ लड़के की बात कर रही है, लेखक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बच्चा है वो जिद्दिया गया है, उसका दिल चांद पर आ गया है। अब वो कह रहे हैं कि मुझे चांद चाहिए। अब जाहिर सी बात है, कोई चांद तोड़ के तो ला के दे नहीं देगा अपने बच्चे को, तो बहुत ज्यादा जिद बना कर रहा है। वो कह रहा है कि चांद ही चाहिए। तो थक हार कर जो उसकी माँ है वो उसको दर्पण दे देती है। दर्पण यानी कि आईना, शीशा दे देती है उसको, और शीशे को ऐसे रखती है कि जो चांद है वो पूरा शीशे पर उतर आता है, यानी चांद की जो फोटो है वो पूरी शीशे में आ जाती है। फिर बाद में वो बताते हैं, जो माँ है वो अपने बच्चे से कहती है, अब तो रोना तुम बंद कर दो, अब तो देखो जो चांद है वो उतर आया है,
आईने में चांद उतर आया है और किस तरीके से वो तुमको देख रहा है, अब तुम अपना जिदपन छोड़ दो। तो यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से लेखक ने बताया कि एक माँ जो रहती है वो अपने बच्चे की खुशी के लिए न जाने कौन कौन से पैतरे आजमाती है ताकि उनका जो बच्चा है वो खुश रहे। किस तरीके से वो अपने प्रेम को लुटाती है, अपने प्यार को लुटाती हैं। आखिरी पंक्ति में रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधी चमकती राखी। अब यहाँ पर बताई गई है कि रक्षाबंधन का समय के बारे में बताया गया कि रक्षाबंधन का टाइम है। अब क्या होता है, सावन के बाद रक्षाबंधन आता है तो क्या रहता है, आसमानों में हल्की हल्की घटाएं छाई रहती हैं, मतलब कि बादल छाए रहते हैं, बारिश जैसा मौसम रहता है। तो ठीक वही पर बताया कि रक्षाबंधन का टाइम है, बादल छाए हुए हैं आसमान में, बारिश जैसा सब कुछ प्रतीत हो रहा है। साथ ही साथ जो बहनें हैं उनके चेहरे पर दमकती हुई सी हंसी है, खुशहालीपन है, उनके हाथों में लच्छे चमक रहे हैं। लच्छे का मतलब होती है डोरी, यानी कि जो राखी है, राखी की जो लच्छे रहती हैं, लच्छों में क्या रहती है, चमकीली चमकीली पन्नी लगी रहती है जिससे वो चमकती है। तो वो चीज बता रहे हैं कि बहनों के हाथों में जो राखियां हैं वो एकदम चमक रही हैं और वो अपने भाइयों को बांधने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। भाई के है बांधी चमकती राखी, वो अपने भाइयों को चमकती हुई राखियां बांधती हैं और खूब मजे उठाती हैं। तो ये थी रुबाइयां जो कि फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित थी, जिसमें उन्होंने एक छोटे से बालक के बारे में बताया कि किस तरीके से वो जिंदा जाता है, किस तरीके से उसकी माँ उसको प्रेम करती है, उसको नहलाती है, उसके उलझे हुए बाल को सुलझाती है, साथ ही साथ आकर के उसको गोदी में लेकर लुकाती है, उसकी खुशी के लिए न जाने कितने सारे काम करती है और किस तरीके से उन्होंने दिवाली पर्व की और साथ ही साथ रक्षाबंधन पर्व के बारे में अच्छे से व्याख्या करी है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।